तो आँखों में किसी भी प्रकार के अगर विकार होते हैं, या आँख दुखती हो, या आँखों में लाली हो, या किसी भी प्रकार की कोई आँखों में दिक्कत हो, तो आप जो है सर्दियों में इसके फूलों पर जो ओस पड़ी हुई होती है, तो उनके बूंदों को ले करके आप जो है इन्हें इकट्ठा करके किसी शीशी में भरकर सुरक्षित रख लें। और वक्त पड़ने पर आँखों में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो ऐसी परेशानियों में आप जो है इसकी कुछ बूंदों को आँखों में डालते हैं, तो इसकी बूंदें आँखों में डालने से आँखों में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस जंगल में मैं आपको एक ऐसी बूटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप लोग भली भांति जानते और पहचानते हैं। तो इसके गुण और औषधीय कार्यों के विषय में भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज मैं इस तिल के बारे में ही आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस तिल को तिल्ली और तिल के नाम से पूरे भारतवर्ष में इसी नाम से ही अधिक जाना और पहचाना जाता है। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में तिलों की खेती की जाती है। तिल हमारे खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष करके सर्दियों में इसका प्रयोग लड्डू, गजक, रेवड़ी आदि बनाने में किया जाता है और इसे खाया जाता है। इसी प्रकार से तिलों के तेल को भी खाने और लगाने के रूप में किया जाता है। तिलों को बहुत ही ताकतवर माना जाता है। सफ़ेद तिलों को खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि औषधि कार्यों के लिए काले तिलों का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काले तिलों का पौधा है। इसे साधारण समझने वाले इस वीडियो को पूरा देखें और इसके गुणों के बारे में जानें तथा इसका समय पड़ने पर इसका लाभ लें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों के विषय में। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, म्यूसिलेज, प्रोटीन, वसा, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, ई की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो तिल जो होता है ये थोड़ा कसैला और ये मधुर और भारी और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये गर्म और कफ और पित्त को ये हरने वाला होता है। ये बहुत ही बलकारक और बालों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और ये दूध की मात्रा को बढ़ाने वाला, दांतों को उत्तम करने वाला और ये वीरवर्धक होता है और शुक्राणुओं की मात्रा को ये बढ़ाने वाला होता है। ये मधुर और रुचिकारक और ये बहुत ही पुष्टिकारक होता है। और ये धातु गिरने की जो समस्या होती है ये उनको भी दूर करता है और ये काम उत्तेजना को भी बढ़ाने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आँखों के विषय में कहना चाहूँगा। तो आँखों में किसी भी प्रकार के अगर विकार होते हैं, या आँख दुखती हो, या आँखों में लाली हो, या किसी भी प्रकार की कोई आँखों में दिक्कत हो, तो आप जो है सर्दियों में इसके फूलों पर जो ओस पड़ी हुई होती है, तो उनके बूंदों को ले करके आप जो है इन्हें इकट्ठा करके किसी शीशी में भरकर सुरक्षित रख लें। और वक्त पड़ने पर आँखों में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो ऐसी परेशानियों में आप जो है इसकी कुछ बूंदों को आँखों में डालते हैं, तो इसकी बूंदें आँखों में डालने से आँखों में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिर दर्द के विषय में। तो सिर के दर्द की शिकायत में जैसे कि सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे ही सिर में दर्द भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी शिकायत को सूर्यावर्त कहते हैं। तो आप जो है दूध और तिल को ले करके इन्हें बारीक पीस लें और पीसने के बाद में आप दर्द वाले स्थान पर इसका लेप करें। तो इसका लेप करने से जो सूर्यावर्त सिर दर्द की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बालों की सफ़ेदी के विषय में। तो इस समय जो बालों की सफ़ेदी होती है, तो उसमें आप जो है तिल के पत्ते और इसकी जड़ को ले करके और इन्हें छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद में इन्हें जो है दरदरा कूट लें। दरदरा कूटने के बाद में आप इसका काढ़ा तैयार करें और इसका काढ़ा तैयार करने के बाद में आप इससे बालों को धोएं। तो इसके बराबर बालों को धोने से असमय बालों की जो सफ़ेदी होती है वह दूर हो जाती है और बाल सफ़ेद नहीं पड़ते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिर के गंजेपन की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के लिए। तो आप जो है तिल के फूलों को ले करके और इसी के बराबर इसमें गोखरू ले लें और इन्हें पीस करके आप इसमें घी और शहद मिला करके सिर पर इसका लेप करें। तो इसका लेप लगाने से जो गंजेपन की शिकायत होती है वह तो दूर होती ही है और साथ में जो रूसी की भी शिकायत होती है वह भी इसके प्रयोग से दूर हो जाती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जोड़ों के दर्द के विषय में। तो आप जो है काले तिल और सोंठ का चूर्ण इनमें बराबर मिला लें। दोनों की मात्रा बराबर लेने के बाद में इन्हें कूट पीस करके पाउडर बना लें और इन्हें आप जो है 5-5 ग्राम की मात्रा में 3 से 4 बार इसका दिन में सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है ये उनमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों के विषय में। तो बच्चे जो है रात को सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है तिलों का सेवन बच्चों को लंबे समय तक करवाएं।
तो इसका सेवन करवाने से बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पौरुष बल के लिए। तो जिनमें पौरुष बल की कमी हो जाती है और वह अंदर ही अंदर शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, तब वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है पौरुष बल बढ़ाने के लिए काले तिल और अलसी, जिसे कि तीसी भी कहा जाता है, इन्हें बराबर की मात्रा में लेकर और इन्हें मोटा कूट लें। कूटने के बाद में 10 ग्राम की मात्रा में इन्हें ले करके इनका काढ़ा तैयार करें। काढ़ा तैयार करने के बाद में काढ़े को 30 से 40 ग्राम की मात्रा में ले करके खाना खाने से पहले इसको सुबह शाम इसका सेवन करें। तो इस प्रकार से सेवन करने से जो पौरुष बल की कमी होती है वह दूर हो जाती है और पौरुष बल की जो अथाह शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।